प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक रोटी किसी भूखे को देना, अनंगे पांव किसी अनजाने को अपनी चप्पल दे देना, क्या ये सब वाकई लूटता है? आज की दास्तान एक ऐसे गरीब दर्जी की है जिसने बगैर नाम बगैर उम्मीद के सिर्फ नेकी की थी, और बरसों बाद वही नेकी इसकी झोली में वो कुछ डाल गई जिसे सोचकर इंसान रो भी देता है और झक भी जाता है। तो दिल थाम कर देखिए, नेकी कभी जाया नहीं होती। एक सच्ची कहानी, एक रूहानी सफर। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज के गांव में मिट्टी की दीवारों से बना एक सादा सा घर था। इस घर में रहता था अब्दुल वहीद। उम्र कोई 55 बरस, बदन पर झुर्रियां, आंखों में पुरानी रोशनी की चिंगारी और लबों पर हमेशा एक खामोश मुस्कुराहट। इसका पेशा दर्जी का था। पुरानी सिलाई मशीन की घरघराहट में ही इसकी दुनिया बसती थी। वही मशीन जो उसके वालिद ने इसे बतौर विरासत दी थी और जिसके जरिए वहीद ने अपनी पूरी जिंदगी एक इज्जतदार फकीर की तरह गुजार दी। गांव में लोग इसे बेपनाह इज्जत देते थे, मगर वहीद खुद हमेशा गुर्बत के साए में रहा। न कोई शको न कोई फरियाद, अल्लाह की मर्जी में ही सुकून है, ये इसका यकीन था। हर रोज सुबह की नमाज के बाद वहीद अपने छोटे से बरामदे में बैठ जाता, जहां एक टीन का छप्पर उसके ऊपर से पानी टपकाता था और नीचे एक टूटी चारपाई पर पुराने कपड़े फैले होते। एक रोज की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदों में सर्दी का असर था और रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। वहीद इस दिन दुकान नहीं खोल सका, मगर फिर भी दरवाजा खोलकर बरामदे में बैठा रहा। तभी एक नौजवान लड़का कीचड़ से लतेपत हालत में कांपता हुआ इसके पास आ पहुंचा। इसने थर थर्राते लहजे में कहा, चाचा 2 वक्त से भूखा, कुछ खाने को मिल जाए तो। वहीद ने बगैर कुछ पूछे अपनी पुरानी गठरी में से आधी रोटी निकाली और एक मिट्टी के प्याले में ठंडा दूध डालकर उसके सामने रख दिया। बेटा, इसमें शायद जायका ना हो मगर नियत पाक है, इसने मुस्कुरा कर कहा। लड़के की आंखों में आंसू थे। इसने चुपचाप खाना खाया और जाते वक्त बोला, अब की ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगा चाचा, अल्लाह आपको इसका सिला जरूर देगा। वहीद मुस्कुराया, बेटा नेकी कभी जाया नहीं जाती। आज तो भूखा है, कल किसी को तो खिलाएगा। यही सिलसिला चले तो दुनिया में कोई भूखा ना रहे। वो लड़का चला गया, मगर वहीद को इसका नाम तक मालूम ना हो सका। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक नई हुआ चलने लगी। शहर से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। गांव की जमीन खरीदकर वहां स्कूल और क्लिनिक बनाए जाने थे। अफवाहें थीं कि एक बहुत बड़ा असर अमीर साहब खुद गांव आकर इस काम की निगरानी करेंगे। लोग आतिसात थे, परेशान भी, कहीं जमीन छीन ना जाए। एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ। गांव के चौपाल पर एक नौजवान आदमी सफेद कुर्ता पाजामा में उतरा। इसके पीछे सिक्योरिटी और सरकारी अफसर थे, मगर इस नौजवान की नजर चारों तरफ किसी को तलाश कर रही थी। अचानक इसने अपने ड्राइवर से पूछा, यहाँ कोई अब्दुल वहीद नाम के दर्जी रहते हैं? लोग हैरान रह गए। वहीद तो बस एक गरीब सा इंसान था, इसे किसी अमीर आदमी से क्या वास्ता। कुछ ही देर में वहीद को बुलाया गया। वो अपनी सनली हुई झोली संभालते हुए आए, कपड़े से गिर्द झाड़ते हुए। इसकी आंखें अब भी वही सादगी और सुकून की तस्वीर थी। नौजवान ने इसे देखकर झक कर सलाम किया और कहा, चाचा आपको याद है वो दिन जब एक भूखा लड़का आपके दर पर आया था? वही चौंका, तवज्जो लगाई, फिर उसकी आंखें भीग गईं। बेटा तो वही है। जी चाचा, आज मैं इस गांव में स्कूल और अस्पताल बनवा रहा हूं, मगर सबसे पहले जो जमीन रजिस्टर होगी वो आपके नाम की होगी, और जो पहला इंसान इस स्कूल में पढ़ाने आएगा वो आपके हाथों से चाय पिएगा। सन्नाटा छा गया। वहीद की आंखों से अश्क बहने निकले। पूरे गांव ने देखा वो नेकी जो किसी ने सुनी तक नहीं थी, आज हुआ में ताली बनकर गूंज उठी। वहीद ने सिर्फ एक भूखे को खाना दिया था, मगर उसका सिला अल्लाह ने कुछ ऐसा अता किया जो हर गरीब के दिल को रोशन कर गया। गांव में कुछ भी छुपा नहीं रहता, और जब जब बात इज्जत अज़मीन की हो तो हवाएं भी कान लगाकर सुनती है। वहीद की नेकी का सिला देखकर जहां एक तरफ पूरे गांव में नरमी और मोहब्बत की लहर फैल गई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिल ऐसे भी थे जिनमें हसद और खुद गर्जी की आग सुलगने लगी थी। राम विलास पटवारी, जो गांव के कागजात पर बरसों से अपने कलम का राज चला रहा था, इस दिन के बाद से बेचैन रहने लगा। वो समझ गया था कि अगर ये लड़का, जिसे अब सब शहर वाला मालिक कहने लगे थे, सीधा वहीद से राब्ता रखेगा तो उसकी पुरानी चलती हुई चालबाजियां अब नहीं चलेंगी। पटवारी हर हफ्ते गांव वालों की जमीनों में थोड़ा थोड़ा फेर बदल कर अपनी जेबें भरता रहा था। इसने देखा कि वहीद की जमीन अब कीमती हो गई है, और अगर वो स्कूल अस्पताल की जमीन बन गई तो इसका हाथ वहां से किट जाएगा। एक रात राम विलास ने गांव के 2 और लोगों को बुलाया।
हरी राम बनिया और छियदी लाल यादव दोनों ही गांव के रसूखदार मगर लालची लोग थे। तीनों ने मिलकर एक चाल सोची। देख भाई, अगर वहीद की जमीन उसके नाम रह गई तो समझो सबके हाथ खाली। हमें इसे बेइज्जत करके गांव से बाहर करना होगा, फिर वो लड़का खुद ही किसी और से डील करेगा। पटवारी ने कटल मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर बेइज्जत कैसे करेंगे? वो तो नेक इंसान है, सब उसकी इज्जत करते हैं। हरीराम ने पूछा, इज्जत तो मिट्टी में मिलाते देर नहीं लगती। छियदी लाल बोला, हम कहेंगे कि वहीद ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, झूठी गवाही देंगे, भीड़ जुटाएंगे और शहर वाले साहिब के सामने इल्जाम लगा देंगे, बस सारा खेल पलट जाएगा। मंसूबा बन चुका था। अगले दिन की सुबह वहीद की जिंदगी का इम्तिहान लिखा जाना था। सवेरा हुआ। वहीद हमेशा की तरह फजर की नमाज पढ़कर अपने बरामदे में बैठा था, हाथ में पुरानी माला, लबों पर आ रहमान आ रहीम की तस्वीर। अचानक बाहर शोर हुआ। गांव के कुछ लोग उसकी दुकान की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। एक ने आकर चलाया, अरे वहीद मियां पटवारी जी और कुछ लोग कह रहे हैं अपने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीद की आंखों में हैरत भर गई, मगर ये कैसा इल्जाम है भाई? मेरी तो जिंदगी की पूंजी बस यही 2 गज जमीन है जो वालिद की निशानी है। भीड़ बढ़ती गई और अल्जामोहे की बौछार तेज होती गई। धोखेबाज, चालबाज, बनावटी नेक इंसान, ऐसे अल्फाज फिजा में गूंजने लगे और वहीद की आंखों में पुरानी बेबसी उतर आई। शाम को शहर से आए नौजवान को भी ये बात पता चल गई। इसे एक अधूरी रिपोर्ट दी गई जिसमें लिखा था कि अब्दुल वहीद जमीनी तनाजों में मुलव्वस हैं और गांव में उनकी इज्जत मशकूक है। वो नौजवान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। इसने वहीद को चुपके से बुलाया। वहीद आए, सर झुकाए, बदन पर पुराना करता और हाथ में झूला। चाचा, आपने कुछ गलत किया है क्या? लड़के ने बहुत अदब से पूछा। वहीद की आंखों से एक बूंद टपकी। बेटा, इस उम्र में क्या मैं अपना जमीर बेच दूंगा? अगर तो समझता है कि मैंने गुनाह किया है तो बगैर सफाई दिए चला जाऊंगा, लेकिन याद रख नेकी की राह कांटों से भरी होती है। वो लड़का खामोश रहा, मगर उसकी आंखें गवाही दे रही थीं कि इसे यकीन था ये इल्जाम झूठा है। इसी रात इस नौजवान ने गांव के सारे रिकॉर्ड निकलवाए और कलम लेकर एक कागज पर कुछ लिखने बैठ गया। अगले दिन सुबह जब लोग चौपाल पर जमा हुए तो एक ऐलान हुआ, ऐसा ऐलान जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव की चौपाल पर सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था कि लाउड स्पीकर की आवाज ने सबको चौंका दिया। तमाम गांव वालों से गुजारिश है कि पंचायत भवन के सामने जमा हो। जमीनी तनाजों पर शहर से आए साहिब कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लोग दौड़ते हुए पहुंचे। हर एक के चेहरे पर अलग अलग जज्बात थे। कुछ को तमाशा देखने की बेसब्री थी, कुछ को सच्चाई जानने की। अब्दुल वहीद इस वक्त मस्जिद के कोने में इबादत में मशगूल था। इसे किसी सफाई या तकरार की जरूरत नहीं थी। इसका रब जानता था कि इसका दिल पाक है और बस वही काफी था। उधर पंचायत भवन के सामने वही नौजवान अफसर जिसका नाम अब गांव वालों ने रईस बाबू रख दिया था, खड़ा हुआ और उसके हाथ में कुछ सरकारी दस्तावेज थे। भीड़ सुनी थी। आज मैं सबके सामने एक बात वाजे करना चाहता हूँ, रईस बाबू ने नरमी मगर मजबूती से कहा। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि अब्दुल वहीद मियां ने जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड निकलवाए, असली नक्शे और खसरा नंबर, तो हकीकत कुछ और निकली। भीड़ में फिसफिसाहट होने लगी। पटवारी राम विलास का चेहरा जर्द पड़ गया। हरीराम और छियदी लाल की हथेलियां पसीने से भीगने लगे। साफ लफ्जों में कहूं, ये जमीन अब्दुल वहीद की पाश्तीनी मलकियत है। उन्होंने किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं ली। फिजा में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई, मगर उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा ना था। रईस बाबू ने कहा, और एक गवाह भी मौजूद है जो उन झूठे इल्जामों का पर्दाफाश करेगा। लोग हैरत में पड़ गए। गवाह कौन था? तभी भीड़ चीरते हुए एक बूढ़ा आदमी लट्टी कुत्ता आगे आया। सर पर गंदी सी टोपी, झुकी कमर और सावल्ले चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें, मगर आंखों में तेज था जैसे किसी जमाने का चश्मदीद। मेरा नाम है नथु पहलवान। मैं वही था जिसने 30 साल पहले अब्दुल वहीद के वालिद के हाथों ये जमीन बेची थी, और मेरे पास इसकी रस्मी दस्तावेजी गवाही भी है। इसने कांपते हाथों से एक पुराना मगर मेहर लगा हुआ कागज निकाल कर सबके सामने लहराया। भीड़ हक्का बका। पटवारी वहीं खड़ा रह गया जैसे जमीन खिसक गई हो। रईस बाबू ने फाइल से नक्शा निकाला, कागज मिलाया। तस्दीक होती है, जमीन वहीद मियां की है और जिसने उन पर झूठा इल्जाम लगाया वो अब कानून का सामना करेगा। गांव में सन्नाटा था, कोई बोल नहीं पा रहा था। वहीद इस वक्त मस्जिद से लूट रहा था। लोगों ने जब देखा कि इसकी पाक दिल्ली की तस्दीक खुद वक्त ने कर दी तो कई लोगों की आंखें शर्म से झक गईं।
पटवारी राम विलास, जो अब तक अपनी कलम की ताकत से सबको झुका देता था, अब खुद हाथ जोड़कर वहीद के सामने खड़ा था। मुआफ कर दीजिए, मेरी नियत में खोट था, मगर आपकी नेकी ने मुझे बेनकाब कर दिया। वहीद ने सर झुकाया और बोला, मैं कौन होता हूँ मुआफ करने वाला? अल्लाह ही मालिक है। लेकिन याद रखो, नेकी का रास्ता तंग जरूर होता है, मगर उसकी मंजिल हमेशा रोशन होती है। रईस बाबू ने ऐलान किया, इस गांव की पहली लाइब्रेरी वहीद मियां के नाम पर बनेगी, ताकि हर बच्चा जाने नेकी कभी जाया नहीं होती। भीड़ में तालियां बज उठी, मगर वहीद चुपचाप अपने घर की तरफ लौटने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अल्लाह के फैसलों में जो गहराई होती है, वो इंसानी सोच से कहीं आगे है। बरसों से चुपचाप सिलाई करते हुए अब्दुल वहीद की जिंदगी जैसे एक सीधी लकीर सी रही थी, जिसमें ना कोई शोर था ना कोई शिकायत। मगर अब जैसे वक्त खुद उसकी दहलीज पर दस्तक दे रहा था। गांव वालों की नजरों में इसके लिए इज्जत तो पहले से थी, मगर अब इसमें एक अजीब सी मोहब्बत और शर्मिंदगी भी शामिल हो चुकी थी। एक शाम वहीद अपने कमरे में बैठा था, जड़ी हुई दीवार के सहारे हाथ में अपनी माँ की पुरानी तस्वीर लिए हुए। इसकी आंखें नीम रोशनी में दूर कहीं खोई हुई थी। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही सामने एक शख्स खड़ा था। उम्र कोई 60 के करीब, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और बदन पर सफेद पाजामा और कोट। इसके हाथ में एक फाइल थी और आंखों में बेसब्री। सलाम भाई वहीद, पहचानते हो? वहीद चौंका, फिर गौर से देखा। अरे अली साहब, वो अली हैदर था, वही वकील जो कभी शहर की मशहूर अदालतों में बड़े बड़े केस लड़ता था और जो कभी वहीद के साथ एक ही मदरसे में तालीम लिया करता था। मैं बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा था वहीद, अली हैदर ने कहा, और आज जब अखबार में तुम्हारे नाम की खबर पड़ी तो सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया। वहीद ने उन्हें अंदर बिठाया और थोड़ा पानी पेश किया। क्या बात है अली भाई, इतने बरस बाद क्या याद आई? अली हैदर ने फाइल खोली और आहिस्ता से बोला, एक वसीयत है तुम्हारे नाम। वहीद चौंक गया, मेरे नाम? लेकिन किसकी? एक बुजुर्ग औरत थी, फातिमा बी, जो लखनऊ में रहती थी। कोई रिश्तेदार ना था उनका। मैंने उनका केस चलाया था। आखिरी वक्त में उन्होंने कहा था कि अगर उनका बेटा होता तो वहीद जैसा होता। उन्होंने तुम्हारे नाम 5 बीघा जमीन और एक छोटा मकान वसीयत किया है। वहीद की आंखें खिली की खिली रह गई, मगर मैं उन्हें जानता तक नहीं। अली हैदर ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने नहीं जाना, लेकिन उन्होंने तुम्हें देखा था। कोई 15 साल पहले जब तुम लखनऊ में अपने किसी मरीज के लिए चंदा जमा करने गए थे, तुमने उनकी दुकान के बाहर एक फुटी हाल बूढ़े को अपनी चप्पलें दे दी थी और खुद नंगे पांव लूट गए थे। वो औरत इसी रोज वही दुकान पर थी। उन्होंने कहा था, ऐसा इंसान ही मेरी दौलत का हकदार है। वहीद की आंखों से आंसू निकल आए। यादें किसी पुरानी दराज की तरह खिल गईं। इसमें धूल थी मगर खुशबू भी थी। अली भाई ने इस वक्त कुछ नहीं सोच रहा था, बस जो दिल ने कहा कर दिया। यही तो नेकी होती है वहीद, अली ने गहरी आवाज में कहा, जो बगैर इरादे के की जाए और अल्लाह इसका हिसाब अपने अंदाज से रखता है। अली हैदर ने वहीद के सामने कागजात रखे। बस यहाँ दस्तखत कर दो और कल चल्लू मेरे साथ लखनऊ। वो जमीन और मकान अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीद की उंगलियां कांप रही थी, मगर दिल में सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ रब की तरफ से आता है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो एक बार फिर चौपाल पर बहस गर्म हो गई। अब वहीद के सामने वो पटवारी भी सर झुका कर चलता था, मगर वहीद अब भी वही था। इसी टूटी चारपाई पर बैठा, इसी बरसों पुरानी मशीन पर सिलाई करता और हर रोज तस्बीह करते हुए बस इतना कहता, नेकी का हिसाब इंसान नहीं करता, रब करता है, और उसका हिसाब बहुत बेहतरीन होता है। सुबह की नम हवाओं में लखनऊ की गलियां कुछ अलग सी मालूम हो रही थी। हर तरफ शहरी चहल पहल, मगर इस भीड़ के बीच वहीद का दिल अब भी इसी गांव के पुराने दरख्तों से बंधा हुआ था। हाथ में छोटा सा बस्ता, सर पर पुरानी टोपी और साथ में अली हैदर साहब वकील और पुराना दोस्त। जब दोनों कचहरी पहुंचे तो दस्तावेजी तस्दीक पूरी की गई। फिर वो इस मोहल्ले में पहुंचे जहां फातिमा बी का मकान था। एक छोटा मगर सलीकेदार घर, दरवाजे पर पीतल की चटकनी और खिड़की से झांकती बैल। अली हैदर ने वहीद को चाबी थमा दी। अब ये सब तुम्हारा है, मगर अंदर कुछ ऐसी चीज है जो मैंने खुद भी आज तक नहीं छुआ। फातिमा बी ने हिदायत दी थी कि तुम आओगे तभी वो चीज तुम्हें दी जाएगी। वहीद ने दरवाजा खोला। अंदर सादगी थी, जैसे किसी फकीर का बसरा रहा हो। दीवारों पर कुछ तस्वीरें, अलमारी में पुरानी किताबों की खुशबू और एक कोने में लोहे का छोटा सा संदूक। वहीद ने आहिस्ता से संदूक खोला। इसमें पुराने दस्तावेजों के साथ एक मखमली कपड़े में लिपटी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी के ऊपर लिखा था, जिसने बगैर पहचान के मदद की इसके लिए
वहीद ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। बेटा, जब तूने मेरी आंखों के सामने इस फुटी हाल बुजुर्ग को अपनी चप्पलें दी थी तो मुझे लगा जैसे रब खुद किसी इंसानी शक्ल में उतर आया हो। मैं बहुत अमीर थी, मगर इस रोज तेरा झलसों से भीगा चेहरा मेरी रूह को झंझोड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि जो बगैर उम्मीद के देता है वही सच्चा अमीर है। मेरा कोई ना था, मगर इस दिन तुझे देखकर लगा कि अगर मेरा बेटा होता तो तेरी तरह होता, इसलिए ये सब छोड़कर जा रही हूं तेरे नाम। मगर एक बात और, इस बुजुर्ग की तलाश करना जिसने तुझे इस रोज दुआ दी थी, क्योंकि शायद नेकी का असल मकसद अभी पूरा ना हुआ हो। वहीद की आंखों में नमी उतर आई। इसे अब वो मंजर याद आ गया, लखनऊ की सड़क पर नंगे पांव चलता वो दिन, और वो बूढ़ा जो कांपती आवाज में कह रहा था, बेटा अल्लाह तुझे कभी मोहताज ना करे। अली हैदर ने देखा कि वहीद की आंखें किसी गहरे समंदर सी गीली हो गई थी। कौन था वो बुजुर्ग? अली ने पूछा। मैं नहीं जानता, बस इतना याद है कि इसके चेहरे पर एक नूर था और उसने जाते जाते मुझे बस दुआ दी थी। वहीद को अब एक और मकसद मिल चुका था, इस अनजाने बुजुर्ग को ढूंढना जिसने इसकी नेकी को एक ऐसी दुआ में बदल दिया था जो आज बरसों बाद भी फल दे रही थी। अगले दिन सुबह वहीद एक पुराना सा बैग लेकर लखनऊ की तंग गलियों में निकल पड़ा। पूछता रहा हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान, हर मस्जिद के कोने से, और तभी चौक बाजार के पास एक पुराने हकीम की दुकान के पीछे एक साया बैठा दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखें जो मानो बरसों से हर चेहरे को पढ़ती आ रही। वहीद ठिठक गया। दिल ने कहा यही है। जबाहें बोलने से पहले रुक गई, मगर इस बुजुर्ग ने सर उठाकर वहीद की तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुराया। आ गए बेटे आखिरकार। चौक बाजार की इस पुरानी गिल्ली में हुआ जैसे थम गई थी। वहीद के कदम जहां रुके वहां वक्त भी जैसे ठहर गया। सामने बैठा वो बूढ़ा शख्स, झुका बदन, सफेद दाढ़ी, कांपती उंगलियां, मगर आंखों में बरसों की दास्तानें छपी थी। वहीद कुछ पल खामोश रहा, फिर आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा और बुजुर्ग के सामने बैठ गया। आप वही हैं ना जो इस रोज सड़क किनारे? बुजुर्ग मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें ना कोई शको था ना शिकायत, बस तस्लीम और सुकून। तो वही है ना जिसने मुझे अपनी चप्पलें दे दी थी और फिर बगैर कुछ कहे चला गया। वहीद की आंखें भीग गईं, सर झुका लिया जैसे कोई गुनाह कबूल कर रहा हो, मगर बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। तेरी इस छोटी सी नेकी ने मेरा ईमान ताज़ा कर दिया था बेटे। इस दिन मैं सोच रहा था कि दुनिया में इंसानियत मर गई है, मगर तेरी इस एहसान ने मुझे जिंदा कर दिया। वहीद चुप था, दिल की धड़कनों में जैसे कोई पुरानी ले लूट आई थी। आपका नाम? वहीद ने आहिस्ता से पूछा। बुजुर्ग ने नजरें उठाई। मेरा नाम गुलाम रसूल है। कभी मुरादाबाद के एक बड़े मदरसे में इल्म दिया करता था, फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ छूटता चला गया। बीवी चल बसी, बेटा गुम हो गया, और मैं लखनऊ की गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हो गया। वहीद की सांसें जैसे रुक गईं। बेटा, आपका बेटा, इसका नाम क्या था? अजीम अल-दीन, मगर बचपन में ही मेले में बिछड़ गया था। इसके बाद हर गिल्ली, हर शहर डेवंडे, मगर ना मिला। वहीद का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। आपने कभी इसे दोबारा नहीं देखा? नहीं, मगर उसकी एक निशानी अब भी मेरे पास है। गुलाम रसूल ने अपने करते की जेब से एक पुरानी फटी ताबीज निकाली, लोहे की एक छोटी सी डिबिया जिसमें सिखा हुआ कागज की पड़ी थी। ये ताबीज मैंने इसके गिले में डाली थी, इसमें इसका असल नाम लिखा है, शायद अब भी। वहीद ने कांपते हाथों से ताबीज खोली। कागज की सलवटें जैसे रूह को चीरती चली गईं और इस पर लिखा नाम अजीम अल-दीन वहीद। वो एक ही लम्हा था जिसमें जमीन भी घूमी और आसमान भी। वहीद की आंखें भर आईं। अबू, आप मेरे वालिद हैं। गुलाम रसूल कांपते हुए उठे, आंखों से बहती लकीरों को पोंछा भी ना, बस वहीद को अपने सीने से लगा लिया। वो लम्हा ऐसा था जैसे कायनात रुक गई हो। एक बिछड़ा बेटा, एक टूटा बाप, और उन दोनों के बीच बस अल्लाह की रहमत का बिल। सड़कों पर खड़े लोग ठिठक गए, दुकानें चुप हो गईं और वो छोटी सी गिल्ली अब रूहानी सजदे का मंजर बन गई थी। गुलाम रसूल रोते हुए बोले, अल्लाह ने तुझसे तुझको लुटा दिया। देख बेटा, ने की वाकई कभी जाय नहीं होती। तूने जिसे चप्पल दी थी वो तेरा बाप निकला, और आज वो चप्पल अल्लाह की रहमत बनकर तुझे वसीयत और इज्जत लुटा रही है। वहीद के पास अब अल्फाज ना थे, बस दुआ थी, और उसके सीने से लगकर कांपता हुआ एक बाप जो अपने बेटे को रब की इनायत समझकर सीने से चिपकाए हुए था। लखनऊ की तंग गलियों से लूटते वक्त अब अब्दुल वहीद के साथ अब एक वकील नहीं बल्कि इसका खोया हुआ अबू गुलाम रसूल भी थे। रिक्शे की सुस्त रफ्तार में दोनों की खामोशी जैसे एक दूसरे की रूह में उतरती जा रही थी। आंखों में अश्क थे मगर दिल में सुकून, क्योंकि नेकी की राह ने एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लिया था।
गांव पहुंचे तो चौपाल पर सब लोग जमा हो गए। कोई जानता ना था कि वहीद के साथ कौन है, मगर सब महसूस कर रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहीद ने सबके सामने ऐलान किया, ये मेरे अबूब हैं। हजरत गुलाम रसूल बरसों पहले बिछड़ गए थे और अल्लाह ने मेरी एक नेकी के बदले मुझे मेरा खून लुटा दिया। भीड़ सुनी थी, कुछ की आंखें भर आईं, कुछ ने तस्बीह थाम ली, कुछ ने सर झुका लिया। मगर तभी एक अजनबी शख्स आगे आया, हाथ में कागज, चेहरे पर शिकन और आवाज में तलखी, मुआफ कीजिएगा, मगर ये जमीन जिस पर स्कूल बन रहा है इसका असली वारिस में हूं। भीड़ में फिर हलचल हुई। वहीद ने पलट कर देखा, वो शख्स बोला, मैं हूं आरिफ हुसैन, फातिमा बी का दौर का रिश्तेदार, और मेरे पास कानूनी दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि जमीन और मकान मेरे नाम वसीयत हुए थे, मगर मेरी गैर मौजूदगी में अपने दस्तखत कर लिए। भीड़ गूंज उठी। अब्दुल वहीद चुप रहा। इसकी आंखें अब भी सुकून से भरी थीं। आपको क्या कहना है? रईस बाबू ने पूछा। वहीद ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये जमीन वाकई आपकी है तो मैं आज ही नाम वापस कर देता हूं। मैं इस घर के लिए नहीं लूटा था, मैं तो बस अपने अबूब को वापस लेने गया था और अल्लाह ने वो दे दिया जो दस्तावेज नहीं दे सकते। गुलाम रसूल की आंखें भर आईं। उन्होंने वहीद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये वो वक्त है जब तेरा इम्तिहान है, मगर देखना रब तुझे इससे भी ऊंची नेमत अता करेगा। भीड़ में से एक और आवाज आई, रुको, मेरे पास एक और चिट्ठी है, फातिमा बी की आखिरी हिदायत। ये उन्होंने वकील के पास रखवाई थी। अगर आरिफ ने कभी दौलत के लिए दस्तावेज मांगे तो समझना वो इसका हकदार नहीं। अब हुआ पलट गई। वही आरिफ हुसैन जो दस्तावेजों की दहाई दे रहा था बेनकाब हो गया। रईस बाबू ने साफ कहा, अब कोई सवाल नहीं उठेगा, ये जमीन अब्दुल वहीद मियां और उनके वालिद की अमानत है। भीड़ ने तालियां बजाईं, मगर वहीद बस एक कोने में जाकर सजदे में झुक गया। गांव में स्कूल बना, नाम रखा गया मदरसा गुलाम वहीद। वहीं एक कमरा बुजुर्गों की इबादत और रहाइश के लिए बनाया गया। गुलाम रसूल वहीं रहते और हर बच्चे को कुरान और इंसानियत का सबक देते। वहीद ने अब सिलाई का काम छोड़ दिया था, मगर हर इस बच्चे की फीस खुद भरता था जो गरीब था। नंगे पांव स्कूल आता था जैसे वो खुद कभी था। और जब भी कोई पूछता आपको इतना सुकून कैसे मिलता है, तो वहीद मुस्कुराकर बस इतना कहता, क्योंकि नेकी कभी जाया नहीं होती, वो लौटती है कभी दुआ बनकर, कभी खुद अल्लाह की रहमत बनकर।